JTV न्यूज। उमरिया जिले में इन दिनों चोरी की वारदात निरंतर बढ़ती जा रही है, जहां आए दिन चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। एवं अभी हाल ही में चोरों ने रामपुरी मोहल्ले पर स्थित रिलायंस जियो टावर पर लगी हुई बैटरी एवं अन्य उपकरणों को चुराकर मौके से भाग रहे थे, जहां रिलायंस जियो टावर कर्मचारी एवं स्थानीय लोगों के द्वारा चोरी के आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। वही आरोपी के कुछ साथी लोगों का शोर शराबा सुनते ही मौके से फरार हो गए। रिलायंस जियो टावर में यह चोरी की वारदात कोई पहली घटना नहीं है एवं इसके पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर अनेकों घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया है। वही जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर चंदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत धौर खुआ हनुमान जी के मंदिर में भी चोरों ने भगवान के चांदी का मुकुट एवं अन्य सामग्री चुराकर बड़ी घटना को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा चोरों की तलाश जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। महेंद्र कछवाहा ये बताने जा रहा हूँ कि अपना टावर जो रिलायंस कम्युनिकेशन मोहनपुरी में है, वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा चोरी की जा रही थी, जिसको हमने अपने रंगे हाथों से पकड़ा। उसको अभी द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसको हम 100 नंबर डायल करके पुलिस स्टेशन में लेकर आए हुए हैं और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। बार नहीं है, यह हमारे टावरों में तीसरी से चौथी बार घटना हुई है और यह एक कंपनी में नहीं, हर कंपनियों में चोरी हो रही है और इसी के ऊपर हम पर शक भी जा रहा है, जिसने ये आज कांड किया हुआ है। और ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि ये आईडिया में रीगर का काम करता है और इसके अलावा कुछ भी बताने को तैयार नहीं। भाई उधर घर से निकला, इधर से वो बोरी में लेके आ रहा था, वो देखा तो वहाँ चिल्लाया, ये भाई क्या लेके जा रहा है। तो जो एक स्कूटर लेके खड़ा रहा वो तो भाग गया, एक वो रह गया यहीं, तो वो पकड़ा ही में आ गया। ऐसा हुआ, बुलाया गया तो फिर चोर को वो 108 वाले ले गए, 100 डायल वाले, और वो कार्रवाई हो रही, पुलिस ले गई पकड़ के उनको। हाँ, बैटरियाँ चोरी गई हैं। एक साइड है यहाँ की मोहनपुरी उमरिया की, भाई साहब देखते हैं महेंद्र जी, तो इन्होंने कॉल करके बताया कि आपकी साइड, मेरी भी साइडों में चोरी हुई है, रोहनिया और गणेशपुर में। तो जब चोरी के संदर्भ में अपन ऑलरेडी इसकी FIR रोहनिया थाने में बड़वारा थाने में करवा चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर आपकी भी चोरी, चूँकि चोर एक ही हो सकता है, इसकी वजह से इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आप आ जाइए, बात कर लीजिए, शायद यही चोरी किया हो। उसी संदर्भ में यहाँ आया, देखा तो ये बैटरी बोरी में भरे हुए, एक बोरी गायब भी है, एक बोरी में 4 बैटरियाँ थी, वो गायब है। बाकी अदर बैटरियाँ एक बोरी में भरी हुई, मतलब 2-4 बोरियाँ पैक करके रख लिए थे। तो इनको कहीं से सुराग लगा या साइड विजिट करने गए थे, इन्होंने पकड़ा और आके जब उससे मिले तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। 2-4 लोगों का नाम ले रहा है कि उसके साथ कोई एक और था जो भाग गया है ना। एक कोई भाईजान का नंबर उसके मोबाइल में सेव है और शायद उसके मोबाइल में उसका नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके साथ फोटोज भी हों। हालांकि ये कुछ कर नहीं सकता, इसके साथ वाले ही सब करवाते हैं। टावर देखिए, टावर सबसे पहले तो आरकॉम का टावर है जो रिलायंस के अंडर काम कर रहे हैं हम। तो आज सूचना मिली थी कि लड़का, जैसे हमारे टेक्नीशियन जो है नॉर्मली साइट विजिट करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही वो साइट विजिट करने गया तो देखा कि लड़का एक ज्ञानेंद्र गिरी आइडिया में जो रीगर जो होते हैं, जो टावर पे काम करते हैं, तो वो लड़का जो है बैटरियां झोले में भर रहा था, बोरी में भर रहा था। तो उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है, अभी थाना में दिए हैं, विवेचना दे दी है। यहाँ का नहीं है लड़का, कहीं बाहर का है, काम यहाँ कर रहा है। अभी बातचीत किए हैं, विवेचना दी है, आगे देखिए थाने की कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं होते हैं। हमारे अधिकारी भी अभी पहुंच रहे हैं, तो पहुंचते हैं तो उसके बाद देखते हैं फर्दर क्या आगे प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। की दृष्टि से बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन हम लोग भी बाध्य हैं उस चीज को। गार्ड पहले साल रखे गए थे, उसके बाद किसी कारणवश से गार्ड हटा दिए गए थे। उसकी भी एक वजह थी कि जैसे मान लीजिए सपोज आपके घर पे लगा है, तो आप गार्ड क्या है अपने ही किसी रिश्तेदार को गार्ड बता के और उसे नौकरी पर रखवा दिए, तो वो पैसा भी लोग अपने अकाउंट में डलवा रहे थे। ऐसा कुछ केसेस आए थे जिसकी वजह से गार्ड वहां से हटा लिए गए हैं। पर गार्ड हटाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाके चोरी कर लेगा। अब हमारे घर पे अगर चोरी होती है तो गार्ड नहीं होते हैं, हम लोग खुद ही गार्ड होते हैं। ऐसे ही टावरों पे हम खुद ही हैं जो भी देखरेख करते हैं, हमारे अंडर केयर टेकर है। तो जिस लड़के के अंदर टावर है, जैसे यहाँ महेंद्र है जिसके टावर पे है, तो वो खुद ही इंचार्ज होगा ना टावर का, तो वो गया और उसकी सूझबूझ ने ही चोर पकड़ाया है। अदरवाइज तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। अब वो पकड़ा गया है, देखिए आगे अधिकारी आएंगे, वो क्या जवाब देते हैं, क्या सवाल करते हैं, आगे क्या। ये लगातार चोरियां हमारे जिले में कोई नई वारदात नहीं है, ये बरसों से चली आ रही हैं। एक से एक बड़ी बड़ी चोरियां बड़े बड़े धार्मिक स्थल, बड़े बड़े उपकरण में, बड़े बड़े जगहों में हुई है।
और इसका आज तक सही पर्दाफाश हो नहीं पाया है। चोर कभी पकड़े जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, कोई सही तथ्य नहीं मिल रहे। अभी अभी हमारे सनातन की व्यवस्था की हुई धौर खो मंदिर है, जिसपे हमारे हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। वहां पर हमारे जिला क्या अन्य और जिले के लोगों की बहुत ही आस्था है, जिन पर चांदी, पीतल, तांबे इत्यादि, सोना जैसे आभूषण इत्यादि सब लोग दान करते हैं, वहाँ सेवा करते हैं और लगे हैं। हार्दिक पूर्व से कीर्तन भजन पूजन करते हैं। ऐसे स्थान में, सिद्ध स्थान में कुछ लोगों ने चोरी किया। चोरी करके वहाँ के गदा और वहाँ का दान पेटी और वहाँ का अन्य सामान को क्षतिग्रस्त किया है और आज तक अभी चोर का मुखड़ा सामने आया नहीं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी के चलते हमारे जिले के अंदर में हमारे पुलिस स्टेशन से निकटतम में रामपुरी है और रामपुरी में जियो का टावर लगा हुआ था। वहाँ पर कुछ चोरों ने बड़े हिम्मत के साथ में उसको ताला वगैरह काटा है। काट करके उसके कीमती उपकरण, बैटरी और अन्य सामान जैसे उसके टावर के है, इस तरह के अन्य सामान लेकर के फरार हुए। भागने में सफलता कुछ तो पा गए। एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों ने पकड़ने के बाद में वो पुलिस तक पहुंचाया है और पुलिस उसके साथ कार्रवाई कर रही है और अन्य चोरों को आशा है कि सभी को पुलिस सामने लाएगी। और पुलिस अधीक्षक महोदय से एवं पुलिस विभाग से एवं सुरक्षा बल से, समाज से, सभी से मेरा ये विशेष निवेदन है, अनुरोध है कि सब कोई ऐसे लोगों को विशेष तौर से चिन्हित करके इनको जरूर लाया जाए, क्योंकि जीवन भर की कमाई परमात्मा के पास में लोग आस्था से लगाते हैं, अपने उसमें लगाते हैं, घर परिवार में संग्रह करते हैं और इसको एक क्षण में कर देते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे और समाज को और विभाग को और समस्त लोगों को, हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक पर और हमारे प्रशासन जिला पर विश्वास है कि अब ये चोरियां नहीं होंगी भविष्य में और ये चोर बहुत जल्दी खुलकर सामने आएंगे, चाहे जिस तरह से जैसे हो। और सीसी कैमरे में भी कुछ कैद हुए हैं, कुछ सामने आ रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े प्रमाण पाए जाने के बाद अगर ये चोरियां नहीं खुलेंगी और ये नहीं होगा तो इसमें कहीं न कहीं हमारी सबकी कमी होगी। रिलायंस टावर से जो उसके कर्मचारी हैं, टावर के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने एक व्यक्ति को लेकर के आए हैं और कुछ बैटरियां चोरी करने का प्रयास किया गया है, कुछ बैटरी गायब है करके। तो आवेदन अभी हमारे पास आया है, अभी जस्ट आया है। अब उसकी तस्दीक बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसमें।